नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम मध्यकालीन भारत के एक महत्वपूर्ण अध्याय मुगल साम्राज्य का अध्ययन करेंगे। यह साम्राज्य लगभग 300 वर्षों तक भारत के बड़े भाग पर शासन करता रहा। इस काल में प्रशासनिक सुधार, सांस्कृतिक समन्वय, कला और स्थापत्य का अभूतपूर्व विकास हुआ। मुगल काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में हुई। इसके संस्थापक बाबर थे, जो तैमूर और चंगेज खां के वंशज थे। मुगलों ने केवल राजनीतिक शासन ही नहीं किया, बल्कि भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना को भी प्रभावित किया। इस काल में कला, साहित्य, स्थापत्य और व्यापार का विशेष विकास हुआ। 1526 ईस्वी में पहली पानीपत की लड़ाई लड़ी गई। इस युद्ध में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित किया। इस विजय के बाद दिल्ली और आगरा पर मुगलों का अधिकार स्थापित हो गया। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी, जो उस समय की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति का महत्वपूर्ण स्रोत है। बाबर के बाद उसका पुत्र हुमायूं गद्दी पर बैठा। उसका शासनकाल संघर्षों से भरा था। शेर शाह सूरी ने उसे पराजित कर भारत से बाहर कर दिया। बाद में फारस के शासक की सहायता से हुमायूं ने पुनः सत्ता प्राप्त की। दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा मुगल स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। हुमायूं के बाद अकबर गद्दी पर बैठा। 1556 ईस्वी में दूसरी पानीपत की लड़ाई में उसने हेमू को पराजित किया। अकबर को मुगल साम्राज्य का महानतम शासक माना जाता है। उसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई और जजिया कर समाप्त कर दिया। उसकी नीतियों ने हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच सामंजस्य स्थापित किया। अकबर ने प्रशासनिक सुधारों पर विशेष ध्यान दिया। उसने मनसबदारी प्रथा लागू की, जिसमें अधिकारियों को पद और वेतन के आधार पर श्रेणियां दी गईं। टोडरमल द्वारा भूमि राजस्व व्यवस्था लागू की गई, जिससे कर वसूली व्यवस्थित हुई। अकबर ने दीन इलाही नामक धर्म की भी स्थापना की, जिसका उद्देश्य धार्मिक समन्वय था। अकबर के बाद उसका पुत्र जहांगीर शासक बना। वह न्यायप्रिय शासक माना जाता है। कहा जाता है कि उसने न्याय की जंजीर लगवाई थी, ताकि कोई भी व्यक्ति सीधे न्याय की मांग कर सके। उसकी पत्नी नूरजहां का शासन में विशेष प्रभाव था। इसी काल में अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की अनुमति मिली। जहांगीर के बाद शाहजहां गद्दी पर बैठा। उसके शासनकाल को मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। उसने अपनी पत्नी मुमताज महल की स्मृति में ताजमहल का निर्माण कराया। इसके अतिरिक्त लाल किला और जामा मस्जिद भी उसके काल की प्रमुख इमारतें हैं। शाहजहां के बाद औरंगजेब शासक बना। उसका शासनकाल सबसे लंबा था। उसने जजिया कर पुनः लागू किया और दक्षिण भारत में साम्राज्य का विस्तार किया। हालांकि उसकी कठोर धार्मिक नीतियों के कारण अनेक क्षेत्रों में विद्रोह हुए, जिससे साम्राज्य कमजोर होने लगा। मुगल प्रशासन केंद्रीकृत था। सम्राट सर्वोच्च अधिकारी होता था। उसके अधीन वजीर, दीवान और मीर बख्शी जैसे अधिकारी कार्य करते थे। सदार उस सदूर धार्मिक मामलों का प्रमुख होता था। सभी महत्वपूर्ण निर्णय सम्राट की अनुमति से लिए जाते थे। साम्राज्य को सूबों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक सूबे का प्रमुख सूबेदार होता था। दीवान वित्तीय मामलों को संभालता था और काजी न्याय व्यवस्था का संचालन करता था। इस प्रकार प्रशासनिक व्यवस्था सुव्यवस्थित और संगठित थी। मुगल काल में कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार थी। भूमि कर राज्य की प्रमुख आय का स्रोत था। भारत से मसाले, रेशम और कपड़ा विदेशों में निर्यात किए जाते थे। आंतरिक और बाहरी व्यापार दोनों विकसित थे, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रही। मुगल काल में इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली विकसित हुई। ताजमहल और फतेहपुर सीकरी इसके प्रमुख उदाहरण हैं। चित्रकला और संगीत का भी विकास हुआ। संगमरमर और लाल पत्थर का व्यापक उपयोग किया गया, जिससे इमारतें भव्य और आकर्षक बनी। औरंगजेब की नीतियों और उत्तराधिकार के युद्धों ने साम्राज्य को कमजोर किया। मराठों और सिखों के विद्रोह बढ़ने लगे। 1739 ईस्वी में नादिर शाह के आक्रमण ने साम्राज्य को गहरा आघात पहुंचाया। धीरे धीरे मुगल शक्ति क्षीण होती गई। मुगल साम्राज्य ने भारत के प्रशासन, संस्कृति, कला और स्थापत्य पर गहरा प्रभाव डाला। विशेष रूप से अकबर,
शाहजहां और औरंगजेब के काल में साम्राज्य अपने चरम पर था। यह काल भारतीय इतिहास का अत्यंत महत्वपूर्ण और परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी अध्याय है। जय हिंद।